जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने अयोध्या जी रामलला के दर्शन करके रेस्ट एरिया में आकर अपनी गाड़ियां लगाई और यहाँ से वृंदावन पहुँच चुके हैं। ऑन हाईवे एक होटल लिया है क्योंकि भैया लोग सब यहीं पर ही 2 दिन यहाँ रुकेंगे वृंदावन में। और आगे क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उन्होंने दर्शन नहीं किए थे और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से स्नान करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल जर्नी 2.0 में। और ये रहा हमारा रूम। यहाँ पर सब नहा धोकर तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और आज हमारी एक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। जी हाँ, हम जा रहे हैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए। और सबसे ख़ास बात आज ये है कि हम अपने चलते फिरते घर के साथ पहली बार गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं ब्लेसिंग के लिए। ਇਹ ਕਿਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡੋਲੀ ਦਿੱਲੀ नहीं होगा। तूफान तूफान की संभावना है। ਇਹ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ पता कहना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वृंदावन से हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली के अंदर। आप सब जानते ही होंगे बड़े मंदिर है यहाँ पे गुरुजी का और आश्रम, गुरुजी का आश्रम है और वहाँ हम जा रहे हैं। और हम सब यहाँ वृंदावन में अच्छे से नहा लिए थे, तैयार हो चुके थे, ढोक दे ली थी और फिर आगे बढ़। जाके पौंड भी मम्मा इतने कैंपिंग कर सकते हैं जंगल विच। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ नहीं प्रॉपर लेक बनया हुआ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ सीढ़ियां बनी जाए। तो ਟੈਂਟ ਲਾ ਦੇ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਚੀਤਾ वो एक रास्ता मैं चीता चीता मैं चीता चीता सीधा नहीं टाइगर। चीता लिखा है खिंते पटक पर जाते चीता टप लेंदा ना टाइगर तुम टप तेरे का चीता टप लेंदा तुम थे ना मैं चीता 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 और दोस्तों, हम लोग आखिरकार पहुंच गए हैं बड़े मंदिर गुरुजी के पास। जब भी यहाँ हो हमेशा धड़कनें तेज़ हो जाया करती हैं। आज भी पहले दिन जैसे पहली बार मैं यहाँ आई थी वैसी ही फीलिंग दिल के अंदर होती है और वैसे ही धड़कनें तेज़ होती जाती हैं। और पता नहीं कैसा ऑरा है आज भी गुरुजी के यहाँ। बिल्कुल जैसे ही इनके आसपास के एरिया में एंट्री करो तो एहसास हो जाता है कि आप कहीं ऐसी जगह पर आ गए हैं, पवित्र जगह पर, जहाँ पर दूर से ही एहसास होना आपको शुरू हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पर हमने गुरुजी के दर्शन कर लिए हैं, लंगर प्रसाद ले लिया है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ दवाई है एक तरह से जो लंगर प्रसाद है, तो हमें तो आज इतने लकी हम रहे कि हम चारों एक ही तरफ बैठे और हमें एक ही प्लेट मिली और सारा भोजन जो है आज हमने एक साथ मिलके अपना मेडिसिन ली। जी हाँ, और बस ये कुछ दिल्ली के नज़ारे, क्योंकि जाते हुए हम लोग पड़ गए हैं दिल्ली वाले रास्ते पे, तो सोचा क्यों नहीं दिल्ली के नज़ारे ले लें। मतलब एवं आवारागर्दी कह सकते हैं। हाँ तो गुड़गांव के मॉल्स ऐसे देखते हुए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू सिस्टर्स भी यहाँ रहती है तो हमने ऑलमोस्ट देखे हुए हैं सब, लेकिन फिर भी अब वो शिफ्ट हो गए हैं तो हम बड़ा सोचते थे कि कैसे आएंगे, कैसे रहा करेंगे, कहाँ होटल में धक्के खाएंगे। पर अब गुरु महाराज ने जब हमारी गाड़ी को ही होटल बना दिया है तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हुआ है कैंपर वैन बनने का। अब हम चाहे जितना दिन चाहें, जितने दिन बाद आएँ, गुरुजी के यहाँ पे रुक सकते हैं और आराम से गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर कोई भी गुरु प्यारी संगत हमें आज देख रही है तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको दिखाएंगे इस कैंपर वैन के फ़ायदे। क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ यही नहीं है कि हम मौज मस्ती करेंगे, सिर्फ कैंपिंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरा इंडिया घूमना चाहते हैं इसी कैंपर वैन के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमने जो चीज़ें आज तक देखी नहीं, ये सोचकर कि हमारा बजट हमें अलाउ करेगा नहीं करेगा, उसके चलते जो हमने ड्रॉप किया है वो हम अब सब अपनी इस जर्नी में कवर करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो रिलैक्सिंग बहुत चीज़ें नेक्स्ट आने वाली हैं, पर फिर भी अगर वीडियो में अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं आपको लास्ट में आज ये भी बताने वाली हूँ कि महाकुंभ में जाने पे वहाँ से हम वाराणसी काशी विश्वनाथ जी गए, फिर वहाँ से हम अयोध्या जी आए और फिर बड़े मंदिर आए, वृंदावन गए। हमारा टोटल एक्सपेंस कितना पड़ा मैं लास्ट में एक बार आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़, देखते रहिए, कंटिन्यू चलते रहते हैं। रात हो गई है चलते चलते और अभी तक हम गुड़गांव में ही अटके हैं। हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, क्योंकि गुरु कृपा से लंगर प्रसाद हो गया है। अब खाने की टेंशन नहीं है, डिनर आज हम बनाएंगे नहीं, तो बस चलते रहेंगे। चलते चलते कहाँ तक पहुँचते हैं आइए आप भी देखते रहिए। बस दोस्तों, अब के लिए बस इतना ही। आज हम थक गए हैं, हम सोते हैं, मिलेंगे आपको सुबह ही। जी हाँ, बस यहाँ पर हम गाड़ी लगाकर आराम से सो जाएंगे, जहाँ पर भी हमें जगह मिलेगी, रेस्ट एरिया मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम सो जाएंगे।
वेल गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात हम बस ऐसे ही सो गए थे जहां हमें स्पेस मिला और सुबह हमारा सफ़र फिर शुरू हो चुका है। भागते भागते हम लोग पहुंच गए हैं पंजाब नियर बाय और बस बहुत अच्छे से रात गुजर गई, सुबह हो गई है। और देखिए कैंपर वैन का फ़ायदा, आप लोग कह रहे थे ना, जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि हमें आपसे बात करनी है कैंपर वैन के रिलेट में कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए दोस्तों, हम तकरीबन 7 से 8 दिन के सफ़र पर थे। हम महाकुंभ गए, महाकुंभ वृंदावन पहुँचे, वृंदावन से अगले दिन महाकुंभ गए, महाकुंभ से अगले दिन काशी विश्वनाथ जी 3 दिन, लगभग 3 दिन हम वहाँ रुके। उसके बाद हम अयोध्या जी आए, वहाँ पे भी 2 दिन लग गए, फिर वापस वृंदावन, फिर दिल्ली, फिर बड़े मंदिर। दूसरी तरफ देखिए किसानों का धरना आज भी चल रहा है और न जाने कब कहाँ इन पे गुरु महाराज कृपा करेंगे। हमारी तो दुआएं ही हैं इनके साथ, पर फिर भी ये भी हमारी तरह बंजारों की तरह बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। और हमने ले लिया है दोस्तों अपना हॉल्ट और यहाँ पियेंगे चाय। बहुत अच्छी इवनिंग हो चुकी है। जी हाँ, निकलते निकलते पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई है। धीरे धीरे जो चल रहे हैं, सोते जागते रिलैक्स होते हुए, और बस चाय बना रही हूँ। हमारी बात बीच में रह गई है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बता रही थी आपको कि इसका फ़ायदा देखिए कि हम कम से कम 7 से 8 दिन घर से बाहर थे, और इतने दिन हम घर से बाहर थे तो हमारा न जाने कितना खर्चा आना था। मैं आपको कैसे बताऊं, होटल्स का आप लोगों को पता ही, अपने कंफर्ट जोन से इंसान 1000 से लेके लगभग 5000 या बोल लीजिए 10,000 तक तो लगाता ही लगाता है। लेकिन जब अपनी ही गाड़ी हो, अपना ही बेड हो, अपना ही किचन हो और उसमें आप घूम रहे हो, तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा आया है कि नहीं। कितना फ़ायदा होता है। आपकी नींद आप हर जगह नहीं होती है तो आप सो नहीं पाते हो। जब आपका अपना बेड, वही पुरानी चीज़ें होती है तो आप आराम से सोते हो। तो बहुत इंजॉय, हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल तो होता है, जैसे घर पे हम स्ट्रगल करते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं ना, खाना पकाना, घूमना भी, अपना सब कुछ इंजॉय करना। तो हमें तो सबसे पहले दोस्तों यही फ़ायदा लगा कि हमारी कैंपर वैन में हम इंजॉय कर रहे थे, घूम पा रहे थे और अपना खाना खा पा रहे थे, अच्छे से सो पा रहे थे, अपनी नींद ले पा रहे थे। और खर्चे की बात करें तो फ्रेंड्स, हमारा टोटल एक्सपेंस आया है 19,000 लगभग। ऑयल का, पेट्रोल का खर्चा आया है, और उसके बाद आप लगा लो 3500 हमारे टोल प्लाजा जो लगे हैं वो प्लस कर लो। एक भी दिन हमने खाना बाहर से नहीं खाया। बस एक दिन इन इमरजेंसी, जब हम उस दिन होटल में गए थे काशी जी, तो वहाँ पर सबको भूख लगी थी तो हमने बस वहीं सब ने मेजॉरिटी में खाना खाया था। उसके बाद हमने और कोई चीज़ बाहर की नहीं खाई। छोटे मोटे स्नैक्स ज़रूर ट्राई करते रहे, पर डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच हम अपना ही करते रहे हैं। तो आप देख लो सिर्फ कुल मिला के कितना खर्चा हुआ। उतने ही खर्चे में हम पूरा ट्रिप घूम कर आए हैं। कितने दिन? 8 से 9 दिन। और कितनी स्टेट्स घूमे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपने व्लॉग अच्छे से देखा है। एक तो यार दोस्तों स्किप मत किया कीजिए फ़िलहाल के लिए, बाद में आप कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं तो आप स्किप नहीं करेंगे आज के बाद। अगर आपको कुछ बोर लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन रखता है मेरा और मैं सबको जवाब देती हूँ श्योर बेस पे, ठीक है। और आपने हमें बताना है कि हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको कितने पसंद आ रहे हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्दी ही शुरू होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलेंगे सून। Hey, if you enjoyed this video, make sure to hit the subscribe button and turn on the notification so you never miss out. Thank you.